ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस कक्षा में। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 31 और अगर अवसर रहा तो 32, 31 और 32। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्ण। तो आज भगवान बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रख रहे हैं। ये में मतमिदम नित्यम। तो जो में मतलब मेरे मतम मतलब आदेशों को, मतलब भगवान का जो मत है, इदम नित्यम भगवान का जो मत है, भगवान का जो आदेश है, उसको नित्य रूप में, नित्य कार्य के रूप में अनुतिष्ठन्ति ही पालन करता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम भगवान के आदेशों का जो है या भगवान के निर्देशों का हम पालन करें, क्योंकि वास्तविक रूप में भगवान को मानना, इसका मतलब है कि भगवान के आदेशों को मानना। हम कई बार देखते हैं कि हम बहुत से लोग जो है
बात करते हैं कि नहीं मुझे जो पसंद है, मुझे ये लगता है या मेरे अनुसार, ऐसी बातें कई बार कहते हैं। लेकिन वास्तविक रूप में भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो मेरे मत के अनुसार, इदम मम इदम भगवान कह रहे हैं कि इदम ये में मतमिदम ये में मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति, जो मेरे आदेशों अनुतिष्ठन्ति पालन करता है। कैसे? नित्यम अनुतिष्ठन्ति। ऐसा नहीं कि कभी कभी कर लिया। भगवान का आदेश है कि ठीक है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, ठीक है कभी कभी कर लिया, वीक में एक बार कर लिया, महीने में 2 बार कर लिया, उत्सवों पर कर लिया, ठीक है ऐसे जितना कर ले वो तो अच्छा ही है। लेकिन भगवान कह रहे हैं नित्यम अनुतिष्ठन्ति। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि यदा कदा अनुतिष्ठन्ति, कभी कभी कर लिया, यदा कदा की बात नहीं। भगवान कह रहे नित्यम अनुतिष्ठन्ति ये ते मतमिदम, कि मेरे मत को जो नित्य रूप में पालन करता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भगवान के मत को नित्य रूप में हमें पालन करना है। अपने मत की बात नहीं, मेरे मत। प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे भगवत गीता के ऐसे अनेकों संस्करण हैं जहां पर लोग कहते हैं कि अपना मत प्रस्तुत किए हुए हैं, वो अपना मत प्रस्तुत किए हुए हैं। लेकिन वहां पर इसीलिए प्रभुपाद ने लिखा भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप। यथारूप मतलब कि जैसा भगवान का मत है वही मत को एज इट इज प्रस्तुत किया है प्रभुपाद ने। उसमें अपना मत नहीं जोड़ा है कि नहीं मेरे अनुसार तो ऐसा होना चाहिए। हाँ जी, आप देखिए हर व्यक्ति, आप सामान्य रूप में किसी भी व्यक्ति से मिलिए, हर व्यक्ति अपना मत देने के लिए बहुत ही उत्सुक है। आप किसी से बात करिए सामान्यतः तो हर व्यक्ति क्या करता है, अपना मत देना चाहता है। नहीं हम तो ऐसा मानते हैं, हमारे परिवार वाले तो ऐसा मानते हैं, हमारे तो नहीं आप क्या करें, हमारे समाज वाले तो ऐसा मानते हैं। तो कभी कभी अपना व्यक्तिगत मत प्रस्तुत करते हैं, कभी कभी अपने पारिवारिक मत प्रस्तुत करते हैं, तो कभी कभी अपने सामाजिक मत प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ये जो मत है यह अधिक महत्व का नहीं होगा यदि यह जो मत है भगवान के मत के अनुसार न हो। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हमारा मत भी महत्वपूर्ण हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे मत का कोई है। हमारा मत कब महत्वपूर्ण हो सकता है, जब हमारा मत भगवान के मत के अनुसार हो। प्रभुपाद ने भगवत गीता के ऊपर टिप्पणी लिखी, भागवतम पे टिप्पणी लिखी, और प्रभुपाद भगवत गीता की टिप्पणी और भागवत की टिप्पणी, उसको लोग बड़े बड़े जो विद्वान हैं और भक्तगण हैं उसको पढ़ते हैं और उसके ऊपर व्याख्या करते हैं। और क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने जो भी टिप्पणी लिखी वो भगवान को समर्पित होकर भगवान के अनुरूप लिखा, पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुरूप लिखा। उसमें अपना कोई व्यक्तिगत मत प्रस्तुत नहीं किया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण। इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। बता रहे कि जो भगवान ने जो भगवत गीता में जो उपदेश दिए हुए हैं ये समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, सारे वैदिक ज्ञान का, ठीक है। और उन समस्त वैदिक ज्ञान, उस वैदिक ज्ञान में अनेकों चीजें हैं। या तो कि वेदों के अंदर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, या अनेकों, ठीक है, कर्म कांड, सकाम कर्म, सभी चीजों के बारे में दिया गया है।
स्वर्ग लोक जाना है तो भी कैसे जाना, सुख सुविधा प्राप्त, सब कुछ वेदों में, वैदिक ज्ञान के, वैदिक वेदों के अंदर दिया हुआ है। लेकिन इन सारे समस्त वैदिक ज्ञान का अगर सार निकाला जाए, सार, तो उन समस्त वैदिक ज्ञान का जो सार है वो भगवान ने भगवत गीता के अंदर प्रस्तुत कर दिया। और प्रभुपाद करें, यह अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है, यह शाश्वत सत्य है, इस भगवत गीता को कोई नकार नहीं सकता। तो यह बात पहले हमें पूर्ण हृदय से समझनी पड़ेगी। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिस प्रकार वेद शाश्वत है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। तो वेद शाश्वत है, शाश्वत अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब है कि उसको किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा है, वेदों को किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं लिखा है। वे कहते हैं कि जो वेद व्यास, नहीं, वेद व्यास ने उसको लिपिबद्ध किया है। वेद व्यास ने जो है वो भी भगवान के प्रेरणा से उसको लिपिबद्ध किया हुआ है, वेद व्यास जी ने। यह ज्ञान परंपरा कैसे भगवान श्री कृष्ण से निकली। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया, वेद व्यास ने उसको लिपिबद्ध कर दिया, और फिर उस तरह आगे की परंपरा चलती आई। तो यह शाश्वत सत्य है, इसमें कोई भेद नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, दृढ़ विश्वास। भगवान के शब्दों में श्रद्धावंतो अनुसूयंतो, श्रद्धावंत, भक्ति के साथ, श्रद्धा समेत, श्रद्धा तथा भक्ति के साथ, श्रद्धावंतो अनुसूयंतो। अनुसूयंत मतलब बिना ईर्ष्या के, अनुसूयंत तो बिना ईर्ष्या के, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ क्या करना है, इसको विश्वास में रखना है। तो भगवान के आदेशों में हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। कई बार जो है हमें कुछ समस्याओं के आने के पश्चात फिर हम डिग जाते हैं, फिर हमें लगता है कि पता नहीं है या नहीं है, या काम होगा नहीं होगा, हम कर रहे हैं, तो संशय कई बार आने लगते हैं। तो भगवान का नहीं, संशय नहीं, या पूर्ण विश्वास, या समस्त हम जिस पद्धति पर हम जिस पद्धति में हैं, और उस ये टॉप गोलोकेर प्रेम धन, ये कहाँ का प्रेम धन है, गोलोक का। जो भगवान का यह महामंत्र हम कर रहे हैं, या हमारे जो सिद्धांत है, ये जो महाहरि संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन, ये कहाँ का है, गोलोकेर प्रेम धन, सबसे टॉप मोस्ट। इस ब्रह्मांड का, आध्यात्मिक जगत में भी सब में जो टॉप मोस्ट है, वहां का प्रेम धन है। तो ये कोई सामान्य नहीं है, ये कोई सामान्य नहीं है। इस पे हमें क्या करना पड़ेगा, श्रद्धा रखनी पड़ेगी, श्रद्धा और भक्ति के साथ। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्यथा हर व्यक्ति अपना अपना मत लोग देते हैं कि नहीं, मेरे अनुसार तो ये सही है, मेरे अनुसार तो वो सही है। फिर अनेकों मत के अनुसार अनेकों विधि, अनेकों विधि के अनुसार कोई कहेगा कि आपको ये समस्या है तो ये कर लो, कोई कहेगा कि नहीं आपका ये समस्या है, आपकी राहु दशा खराब है तो ये कर लो, कोई कहेगा आपके ऊपर भूत प्रेतों का साया है तो ये कर लो, वो कर लो। तो एक बार कह रहे थे, ऐसे कहीं मैंने सुना था कि कोई कह रहा था कि भारत में गरीबी क्यों है। भारत में गरीबी इसलिए है क्योंकि जो भारत वर्ष का वास्तु है वो ठीक नहीं।
होता है घर में वास्तु देख रहे हैं, तो भारत का वास्तु क्या ठीक है कि एक तरफ पर्वत है और एक तरफ समुद्र है, तो वास्तु ठीक नहीं है तो क्या तो समुद्र को हम, जो समुद्र है उसको बदल दें, उसकी दिशा बदल दें या उसको उठाकर दूसरी तरफ रख दें, ये सब कहते हैं। जैसे घर के कोई आता है कहते हैं घर का वास्तु ठीक नहीं है, भाई आपको दरवाजा क्या करना है, इस साइड के जगह पर उधर साइड होना चाहिए आपका, ये देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो कोई कह रहा है भारत का ही वास्तु ठीक नहीं है, तो ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ये नहीं होती है, लेकिन जो भी चीजें हैं, कई बार अभी कुछ आज किसी ने मेरे को फोन किया तो बता रहे थे कि मेरे कुछ ऐसी समस्या आ रही है, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ किसी सूक्ष्म चीजों का हमारे पर प्रभाव पड़ रहा है, हमारे पर, मेरे वो बता रहे थे कि मेरे हमारे ऊपर पड़ रहा है, तो उसको क्या किया जाए, कोई विशेष। वास्तविक रूप में ये जो मंत्र महामंत्र है, इससे विशेष और कुछ नहीं, इससे टॉप मोस्ट और कोई नहीं, इसको ही हमें श्रद्धा विश्वास के साथ लेना है। ये समस्त वैदिक ग्रंथ का जो सार है, समस्त वैदिक ग्रंथ का यह सार तत्व है, तो हमें इसके ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। उनको कृष्ण में श्रद्धा नहीं है लेकिन वो भगवत गीता पर टिप्पणी लिखते हैं। यहां तक कि कुछ तो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भगवत गीता ऐसे, भगवत गीता किसी बाबा जी ने लिखी है, फिर कोई कहता है कि भगवत गीता शिव बाबा ने लिखी है, शिव जी भी नहीं, शिव बाबा ने लिखी है। तो सारा ब्रह्मांड जानता है कि भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में बोला। तो फिर ऐसे भी जो मूर्ख लोग आते हैं, तो और फिर ऐसे लोग भगवत गीता पर टिप्पणी लिखते हैं, तो ऐसे टिप्पणी लिखने वाले और फिर उस टिप्पणी को पढ़ने वाले, वो सभी अधोगति में, गर्त में गिरते हैं। तो श्रद्धा नहीं है भगवान पर और फिर भगवत गीता पर टिप्पणी लिखते हैं। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु एक असामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इन आदेशों को ठीक से पालन न कर पाए। बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान कह रहे हैं, ठीक है। इसीलिए जब भगवत गीता पर बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। भगवान क्या कह रहे हैं हम सब के लिए, हम सब जैसे कई बार हम जब भगवान का अर्चा विग्रह की आराधना करते हैं, तो अर्चा विग्रह का आराधना करने के बाद जब जो पुजारी है, जब वह मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकलता है, तो वो एक प्रार्थना दोहराता है। अनेकों प्रार्थना है, तो वो अपराध शोधन की प्रार्थना दोहराता है। अपराध सहस्राणि क्रियते अहर निस्मया दासो अयमिति मां मत्वा क्षमस्व मधुसूदन। या और अनेकों, अंगहीनम क्रियाहीनम विद्यहीनम चयत भवेत् अस्तु तत्तर्व मत छिद्रम कृष्ण कार्ष्णा प्रसादतः। तो कहने का मतलब अनेकों ऐसे प्रार्थनाएं, अपराध शोधन की प्रार्थना है, जो कहता है कि हम इसमें जो भी गलतियां हैं कृपया करके भगवान उसको क्षमा करें। मंत्र में, विधि में कई बार मन नहीं है, मन कहीं और जा रहा है, ऐसे कुछ भी शारीरिक मानसिक जो भी अशुद्धि है, उन सब की कमियों को भगवान कृपा करके क्षमा, ऐसा अपराध शोधन करते हैं। तो भगवान बहुत कृपालु हैं, और तब भी स्वीकार करते हैं। तो प्रभुपाद इसी तरह यहाँ पर प्रभुपाद पॉइंट कर रहे हैं कि हम सब में अनेकों प्रकार की कमियां हैं, और इसीलिए प्रभुपाद कर रहे हैं कि भले ही वह इन आदेशों को ठीक से पालन न कर पाए। हम कई बार ऐसा होता है कि हम आदेशों का पालन ठीक से नहीं कर पाते हैं, हम आदेशों का पालन ठीक से नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे लिए कितनी आशा की किरण है। यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक सामान्य पुरुष भगवान के आदेशों में दृढ़ विश्वास करके
लेकिन अगर हमें भगवान के आदेश में पूर्ण दृढ़ विश्वास है, लेकिन हम भगवान के आदेशों को ठीक से पालन नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी वह कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है। देखिए, अगर अभी हम परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन ये जो रास्ता है ये परफेक्ट रास्ता है। हम पूर्ण नहीं हैं, हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, हम अपूर्ण हैं, अनेकों प्रकार से अपूर्णता ही है। पूर्ण तो केवल भगवान है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते। लेकिन जब हम भगवान पर दृढ़ विश्वास करके और हम दृढ़ता से पालन करने का प्रयास करते हैं, अगर उसमें कुछ अपूर्णता रह भी जाती है तो भी हम चूंकि दृढ़ विश्वास करके पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो भी कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए हमें यह कृष्ण भावनामृत का यह जो सिद्धांत है, यह कृष्ण भावनामृत का जो रास्ता है, प्रभुपाद, एक बार प्रभुपाद से किसी ने पूछा था कि आर यू परफेक्ट? तो प्रभुपाद ने कहा नो, आई एम नॉट परफेक्ट, but this philosophy is perfect, this Krishna consciousness path is perfect, and because we are repeating same philosophy, that's why we are perfect. प्रभुपाद ने कहा कि मैं जो है पूर्ण नहीं, लेकिन ये कृष्ण भावनामृत का यह जो सिद्धांत है यह पूर्ण है और शुद्ध है। और चूंकि हम इस कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत को यथा रूप में एज इट इज दोहरा रहे हैं, इसीलिए हम भी पूर्ण हो जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति है, कई बार एक छोटा बच्चा है, वो छोटे बच्चे कई बार सुनते हैं A for apple, B for boy, C for cat, D for dog, E for elephant, ऐसा सुनते सुनते वो याद कर लेते हैं। और कई बार उनसे अगर आप अभी छोटा बच्चा है उससे पूछो बेटा E for elephant किधर है, उसको पता नहीं है कि E for elephant है किधर, लेकिन उसको A to Z तक पूरा याद है। तो अगर वो बच्चा उसको खड़ा देखा, ठीक है तुम पढ़ाओ, तो कहेगा A for apple, B for boy, C for cat, D for, हालांकि उसको अभी उसको पता नहीं है कि F किधर है, G किधर है, L किधर है, M किधर है। लेकिन अगर वो जो दोहरा रहा है, जो वो रिपीट कर रहा है, दैट इज परफेक्ट, बिकॉज उसने एक परफेक्ट सोर्स से एज इट इज सुना, और इसलिए वो जो एज इट इज दोहरा रहा है, दैट इज परफेक्ट। और बाद में धीरे धीरे फिर उसको वो पहचानना भी सीख जाएगा, जान भी जाएगा। एक बार उसको याद भी हो गया तो फिर पहचानेगा भी, जान भी जाएगा। तो इसीलिए हमें भगवान यह इस जो भगवद गीता का संदेश है, ये हमें इसको बार बार दोहराना है। हम अपूर्ण हैं, लेकिन ये पूर्ण है, और इस तरह इस पूर्ण को हम जो दोहराएंगे, बताएंगे, वो पूर्ण ही रहेगा। और इस तरह धीरे धीरे हम भी जो है, चूंकि हम पूर्ण भगवान के शब्दों को एज इट इज दोहराएंगे, तो हम भी इस परफेक्शन, पूर्णता के रास्ते पर अग्रसर हो सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए प्रभुपाद यह बात कह रहे हैं कि भले ही ठीक से पालन न कर पाए तो भी, क्या बात है, ऐसा कहीं है क्या? ऐसी किसी कृष्ण भक्ति के अलावा ऐसा कोई नहीं है। भक्ति के अलावा अगर आप कहीं भी कोई आप यज्ञ आदि कर रहे हैं, वहां पर कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो फिर आपको उल्टा फल मिलने लग जाए। कोई सामान्य मंत्र बोलते हैं, कुंभकर्ण ने, उसको चाहिए था कि मैं, ठीक है, वो ऐसे मंत्र का उच्चारण करना चाहता था कि वो हमें जागे और भोग करे, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर चेंज हो गया तो क्या उसका फल क्या मिला? उसको 6 महीने सोने का हो गया।
तो वो सोता ही रहा, मतलब एक शब्द वर्ड अक्षर का जो चेंज हो जाने से ऐसा फल हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए तो भाई आते हैं तृतीय अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतोम की द्वापरे परिचर्यायाम, तो ये सारे जो ध्यान, ये अर्चा विग्रह या यज्ञ आदि, ये सब बहुत ही जो है इनको बहुत ही शुद्धता से, बहुत ही, और अब कलयुग में उतनी शुद्धता और इतना परफेक्शन सब रहा नहीं, तो क्या है, कलौ तद हरि कीर्तनात्, कीर्तन करो, कीर्तन करो। और ये कीर्तन अगर आप जो है कहीं बाहर किसी दूसरे देश में जाए तो वहां पे लोग किसी दूसरे देश का व्यक्ति ऐसा हरे कृष्ण 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 हरे ऐसे बोलते हैं, लेकिन कोई हरे कृष्ण और अलग अलग कृष्ण, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पे उनका प्रभाव कुछ अलग हो जाएगा, नहीं। तो ये ठीक, अगर हम ठीक से पालन नहीं भी कर, लेकिन प्रयास कर रहे हैं, ये भगवान का जो नाम है यह बहुत ही शक्तिशाली है, यह प्रोसेस बहुत ही शक्तिशाली है। तो कहने का मतलब कि हमें भगवान के आदेश को दृढ़ता पूर्वक, दृढ़ विश्वास करके पालन करना है। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतः पालन न हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठा पूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। प्रभुपाद आगे भी कह रहे हैं कि प्रारंभ में भले ही आदेशों का पूर्णतः पालन न हो पाए, नहीं हो पाए, कई बार कहते हैं आप माला करो 16 माला, तो हम 16 माला कर रहे होते हैं, फिर बीच में एक दिन छूट जाता है, फिर 16 से कभी 10 हो जाता है, कभी 4 हो जाता है, कभी 3 हो जाता है, फिर से कोई भक्त कहता है अरे तो फिर से उत्साह में आ जाते हैं, फिर से 16 करते हैं, फिर से कम अधिक चलते, ये अप डाउन दिस दैट होता रहता है। लेकिन अगर वो निरंतर लगा हुआ है तो धीरे धीरे हर व्यक्ति इसी फेज से आया है, पहले 2 माला 4 माला 8 माला 10 माला अप डाउन करते 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 एक दिन वो फिक्स हो जाता है। फिर चाहे कोई स्थिति परिस्थिति आए, वो ठीक है, दिन रात कुछ भी आए, रात को 12 बजे जाग कर भी वो करके कंप्लीट कर लेता है, वो फिक्स हो गया। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भले ही प्रारंभ में ऐसा हो सकता है, लेकिन उसको क्या करना है, नियम, उस नियम से रुष्ट नहीं होता। वो नहीं कहता अरे इतने नियम क्यों ले लिया, रे सही नहीं, वो नियम लिया है, ठीक है, नहीं हो रहा है, लेकिन फिर से करेंगे, फिर से प्रारंभ करेंगे, निराश नहीं होंगे, फिर से निष्ठा पूर्वक, भगवान में निष्ठा है, विश्वास है, श्रद्धा है भक्तों में, तो वो फिर यह इस निष्ठा है, श्रद्धा है, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे वह एक स्थिति में फिक्स हो जाएगा। प्रभुपाद कर रहे हैं वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो सकता है। और इस प्रकार प्रभुपाद भगवान कह रहे हैं मुच्चयन्ते ते भी कर्म भी, इस तरह वो क्या होंगे, मुच्चयन्ते, मुक्त हो जाते हैं, ते वे भी, कर्म भी, सकाम कर्मों के नियम रूपी बंधन से। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, उस कार्य का जो फल प्रतिफल जो है निकलता है, इसको वह बंधन प्रारंभ हो जाता है। तो अगर हम भगवान के आदेश के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, उसका कोई बंधन नहीं होगा। महत्वपूर्ण क्या है, भगवान के मत के अनुसार कार्य करना, अपना मत प्रस्तुत नहीं करना, अपना मत नहीं, भगवान का मत, भगवान क्या कह रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भगवान को जानने का भी, भगवान को जानना मानने का अर्थ है भगवान के आदेशों को जानना और मानना। तो हमें भगवान के आदेशों को मानना पड़ेगा, नहीं तो उस आदेश को हम मानेंगे नहीं और फिर हम कहेंगे कि नहीं हम तो भगवान के बहुत भक्त हैं, हम भगवान को बहुत मानते हैं, हम तो बहुत श्रद्धावान हैं, हम तो बहुत नहीं संभव। तो भगवान को मानना मतलब भगवान के आदेशों को,
आप आदेशों को दरकिनार कर दें, ठीक है। तो कहने का मतलब कि भगवान को प्रेम करने, कैसे प्रेम करते हैं, भगवान को प्रेम करेंगे कैसे, जैसे वह चाहते हैं। जैसे अगर हम किसी से प्रेम करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको जो पसंद है वो हम उस तरह का कार्य करेंगे। नहीं, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, हाँ ठीक है, मैं आप क्या कहता हूं, आपको करेले की सब्जी खिलाऊंगा, उसको करेला पसंद नहीं है तो वो कहेगा नहीं नहीं, वो अगर उसको सेवा करना कहेगा, नहीं आप बताओ आपको क्या पसंद है, आपको जो पसंद है वो खिलाएंगे, आपको जैसा पसंद है, जैसा आपको अच्छा लगता है वो काम करेंगे, वो खिलाएंगे, वो नहीं नहीं, आप, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं लेकिन करूंगा वो जो मेरे को पसंद है, तो वो फिर प्रेम नहीं हुआ ना फिर। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भगवान के आदेश, भगवान के मतानुसार, और इसलिए जब भी कोई कार्य करिए, जब भी कोई कार्य करिए, जब भी कुछ कहिए या जो भी, हमेशा यह उसको इवेल्युएट करिए कि क्या ये भगवान के मतानुसार है, ये भगवान के आदेशानुसार है, हम भगवान के आदेश के अनुसार ही चल रहे हैं, भगवान के आदेश के अनुसार ही कर रहे हैं या नहीं। बहुत सिंपल। और अगर उत्तर आ रहा है कि अगर भगवान के आदेश के अनुसार कर रहे हैं, तो अगर उसमें कुछ समस्या भी आ रही हो, अगर उसमें कुछ त्रुटि भी हो, तो भी दैट इज परफेक्ट। और अगर कोई किसी कार्य को बहुत ही सुचारू और सुंदर तरीके से कर रहा है लेकिन भगवान के आदेशानुसार नहीं है, बहुत ही इलाबोरेट रूप से किया है, बहुत ही धूमधाम से किया है, लेकिन भगवान के आदेशानुसार नहीं है, भगवान के मतानुसार नहीं है, तो उसका वह सारा कार्य जो है किसी महत्व का नहीं होगा। महत्व तब है जब भगवान के आदेश के अनुसार हम कार्य करें। और अगर भगवान के आदेश के अनुसार अगर हम कार्य करेंगे, कब, कभी कभी नहीं, नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः, प्रतिदिन नित्य रूप में हम भगवान के आदेशानुसार कार्य करेंगे, पालन करते रहेंगे, और श्रद्धावंतो, श्रद्धा के साथ, अनुसूयंतो, बिना ईर्ष्या द्वेष के, तो क्या हो जाएंगे, मुच्यन्ते ते कर्म भी, तो सभी सकाम कर्मों के बंधन से, समस्त प्रकार के बंधनों से हम मुक्त हो जाएंगे। ऐसा भगवान स्वयं भगवत गीता में यह बात की पुष्टि कर रहे हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न ले सकते।